मौलवी साहब हमको पता नहीं है। इंडिया पाकिस्तान के मैच में विराट कोहली ने कितने रन बनाए ये बराबर पता है, नमाज के मसले नहीं मालूम। सफर में आपको मगरिब की नमाज कितनी पढ़नी है? 3 रकात होती है भाई, उसमें तो 1.5 रकात नहीं पढ़ सकते, ये पढ़ेंगे 1.5 रकात। मगरिब को 3 की 3 ही पढ़नी है, फजर की 2 की 2 ही पढ़नी है। आज हमारे नौजवान मेरे भाइयों नमाज से कितने दूर हैं। ये नमाज किसी हाल में माफ नहीं है। शेख इब्ने बाज से पूछा गया, कोई मुसलमान अगर दुश्मनों की कैद में चला जाए, उसको खंबे से बांध दिया जाए, वो तो हिल भी नहीं सकता, वो तो रुकू भी नहीं कर सकता, वो तो सजदा भी नहीं कर सकता, वो पेशाब कर दे तो धुल नहीं सकता, वो पाखाना कर दे तो धुल नहीं सकता, वो वजू नहीं बना सकता, वो तयम्मुम नहीं कर सकता। शेख साहब वो इंसान नमाज कैसे पढ़ेगा? शेख इब्ने बाज ने जवाब दिया, जब नमाज का टाइम हो जाएगा वो उसी हाल में, उसके दोनों हाथ और पैर बंधे हुए, वो उसी हाल में अपनी आंखों के इशारे से तस्बीह करेगा, अपनी आंखों के इशारे से न दुआएं पढ़ेगा, वो अपनी आंखों के इशारे से पूरी नमाज पढ़ेगा। इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह से डरो जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है। वो बेचारा वजू नहीं कर सकता, वो तयम्मुम नहीं कर सकता, वो रुकू नहीं कर सकता, वो सजदा नहीं कर सकता, वो जिस हाल में उसी हाल में नमाज पढ़ेगा। माफ नहीं है ये नमाज, हमारे ऊपर माफ है। हमारी दुकान है मार्केट में, बगल में मस्जिद है, अजान की आवाज आ रही है, हम दुकान छोड़ करके नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, अपनी दुकान से कह दो, अपने काम से कह दो कि नमाज का टाइम है। नमाज से मत कहो कि मेरी दुकान का टाइम है। रिजालुल्लाह तुलहीहिम तिजारतुम वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के मोमिन बंदे नमाज की वजह से, अपने काम की वजह से कभी नमाज को नहीं छोड़ते, वो नमाज की वजह से अपने काम को छोड़ देते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी कभी बद्दुआ नहीं करते थे। आपने दुश्मनों के लिए भी बद्दुआ नहीं की, मगर जब आपकी जिंदगी में एक मर्तबा ऐसा हुआ कि आपकी असर की नमाज कज़ा हो गई। जंगे खंदक का मौका था, दुश्मनों से लड़ाई चल रही थी, असर का टाइम हो गया, लड़ाई कंटिन्यू हुए, लड़ाई चल रही है। मगरिब का टाइम हो गया, सूरज गुरूब हो गया और अल्लाह के प्यारे नबी की असर की नमाज कज़ा हो गई। आपने बद्दुआ देते हुए फरमाया, मल अल्लाहु बुयूतहुम व कुबूरहुम नारा शगलूना अनिस सलातिल वुस्ता। अल्लाह ताला इनके घरों को जहन्नम की आग से भर दे, इनकी वजह से हमारी असर की नमाज कज़ा हो गई। इतनी मोहब्बत थी अल्लाह के नबी को नमाज। सोमवार के दिन आपका इंतकाल हुआ, आखिरी नमाज आपने फजर की देखी। फजर की नमाज का टाइम है, अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबा पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी की तबीयत कुछ बेहतर महसूस हुई, आप खड़े हुए, हुजरे आयशा का पर्दा हटाया, सामने सफ़े लगे हुई हैं, सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं। नबी अकरम ने अपने सहाबा को नमाज पढ़ते हुए देखा, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, आप हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, आपके दिल को सुकून पहुंचा। मेरी उम्मत मेरे बाद भी नमाज पढ़ेगी, मेरी उम्मत के लोग मेरे बाद भी नमाज को कायम रखेंगे, मेरे मिशन को कायम रखेंगे, मेरे काम को जारी रखेंगे, नमाज बंद नहीं होगी। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। सहाबे किराम नमाज पढ़ रहे हैं। अच्छा, जिसको जिससे मोहब्बत होती है ना, उसकी मौजूदगी का एहसास वो कर लेता है। सहाबा ने नमाज की हालत में महसूस कर लिया कि अल्लाह के नबी अपने हुजरे के दरवाजे तक आए। सहाबा कहते हैं कि हमें डर महसूस हुआ कि कहीं हमारी नमाज ना खराब हो जाए।
अबू बकर सिद्दीक को भी महसूस हो गया, वो पीछे हटने लगे। अल्लाह के प्यारे नबी ने इशारा किया कि नमाज को कंटिन्यू रखो, और आपने दोबारा पर्दा गिरा दिया। सहाबा कहते ये आखिरी दीदार था जो हमने अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किया था। इतनी मोहब्बत थी मेरे भाइयों नमाज से। हमारा नौजवान नमाज नहीं पढ़ता, नमाज पढ़ेगा कैसे? ये दारू पीता है, नमाज कहाँ से पढ़ेगा? ये जुआ खेलता है, नमाज कहाँ से पढ़ेगा? शराब के और जितने नुकसान है वो सब तो एक तरफ है। जो शराबी होगा वो नमाजी नहीं बन सकता, और जो नमाजी बनेगा वो शराबी नहीं बन सकता। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़दा फिल खम्रि वल मैसिरि व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह। मेरे बंदो, शैतान तो यही चाहता है तुम शराब के आदी बन जाओ, तुम जुआरी बन जाओ। जब तुम शराबी और जुआरी बन जाओगे तो आपस में तुम लड़ाई करोगे और नमाज से तुम दूर हो जाओगे। अरे हम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती हैं। ये काम नीतीश कुमार का नहीं था कि शराब पर पाबंदी लगाएं, ये काम तो मुसलमान का था। मुसलमानों के गांव में बड़े बड़े बोर्ड लगे होने चाहिए थे कि ये हमारा गांव है, या शराब का अड्डा नहीं खुलेगा। शराब बंदी ये बिहार गवर्नमेंट का काम नहीं था, ये मुसलमान का काम था मेरे भाई। ये हमारे मजहब की तालीम है, ये हमारे धर्म की तालीम है कि हमें शराब को हाथ नहीं लगाना। उस्मान गनी कहते थे इज्तनिबुल खमरा, ओ लोगो शराब से बचो, फ़इन्नहा उम्मुल खबाइस, इसलिए कि शराब बहुत सारी बुराइयों की जड़ है, बहुत सारी बुराइयों की जड़ है। उस्मान गनी बयान करते हैं पहले के दौर में एक आदमी था, बहुत अल्लाह वाला था, बहुत नेक था, बहुत मुत्तकी था, बहुत परहेजगार था। उस दौर की एक फाहिशा औरत ने, एक बदचलन औरत ने उसको अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। उसने अपनी एक लौंडी को भेजा। लौंडी आई, हजरत चलिए हमारी मालकिन ने आपको बुलाया है। क्या बात है, क्या काम है? वो कुछ गवाही देना है, बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट काम है, बड़ा अहम काम है, आपको गवाही देना है, चलिए आप। हजरत बेचारे सीधे साधे थे, चल दिए। अब जब हजरत पहुंचे उस औरत के घर में तो हदीस के अल्फाज हैं, लौंडी जब अंदर गई दरवाजा बंद, और अंदर गई दूसरा दरवाजा बंद, और अंदर गई तीसरा दरवाजा बंद, 7 दरवाजों के अंदर लेके गई। लास्ट में कमरा था, कमरे में वही बदचलन औरत थी, खूबसूरत औरत।